नमः संस्कृताय। मैं कौशलेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा संस्कृत बाल गंगा क्लासेस से आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग कल भारतवर्षम गद्य भारती का 10वां पाठ है ही हम लोग इसको पढ़ रहे थे। इसका हम लोग पहला पैराग्राफ लगभग पढ़ ही चुके थे कि वीडियो अचानक कट हो गई। तो आइए एक बार जल्दी से हम लोग पहला पैराग्राफ देख लेते हैं, उसके बाद आगे के पैराग्राफ का हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार जल्दी से देख लेते हैं। संदर्भ हमने बता दिया था कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के संस्कृत गद्य भारती के भारतवर्षम शीर्षक पाठ से अवतरित है। ठीक, और अब हम इसका प्रसंग भी आप लोगों को बता चुके थे कि प्रस्तुत गद्यावतरण में भारत के नामकरण के विषय में प्रकाश डाला गया है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं इस पैराग्राफ को हम लोग। भारतम नाम अस्माकम जन्मभूमि। भारत नाम वाली हमारी जन्मभूमि है या हमारी जन्मभूमि का नाम भारत है। भरत नामान चत्वारो महापुरुषः अस्मिन् देशे अति प्राचीन काले बभूवुः। भरत नाम के 4 महापुरुष इस देश में अत्यधिक प्राचीन काल में उत्पन्न हुए। एको मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र से अनुजो दाशरथी भरतः। एक मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के छोटे अनुज दशरथ के पुत्र भरत। दूसरे हस्तिनापुर के राजा पुरवंशीय नरेश दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत। तीसरे अभिनय में कुशल नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि। तीसरे श्रीमद् भागवत में वर्णित ब्रह्म स्वरूप जड़ भरत। चौथे भागवते तत्रैव प्रतिपादितम अस्ति। भागवत में वहीं प्रतिपादित है कि अजनाभम नाम एतद वर्षम। अज की नाभि से उत्पन्न यह वर्ष या यह देश भारतम इति भारत है। यत आरभ्य विपदिशन्ति, ऐसा आरंभ से ही जाना जाता है। तेन इदम प्रतीयते यद, और ऐसा प्रतीत होता है या तेन इदम प्रतीयते, और उसी से ऐसा प्रतीत होता है। यत माने कि जड़ भरतस्य माने जो जड़ भरत का नाम है। यद माने जो, जड़ भरतस्य माने जड़ भरत का नाम, एवं माने नाम है। अस्माकम देशस्य संज्ञाम अनुसरति, उन्हीं के नाम का हमारे देश का नाम अनुसरण करता है। वयम तु एवं मन्यामहे, और हम सभी तो, वयम माने हम सभी, तु माने तो, एवं मन्यामहे ऐसा मानते हैं कि, सर्वदा माने हमेशा, सर्वथा माने हर प्रकार से, च माने और, भायाम माने प्रकाश, भायाम माने प्रकाश, तेजसी माने तेज के, तो ज्ञान रूपी तेज के प्रकाश से में, रतत आदेव, रत रहने के कारण ही, रतति आदेव, रतत्वादेव, रत रहने के कारण ही, भारतम इति भारत ऐसा नाम पड़ा। भारतम इति माने भारत ऐसा नाम पड़ा। अस्माकम प्राण प्रिय देश से प्राचीन नाम, हमारे प्राण प्रिय देश का प्राचीन नाम है। कहने का मतलब है, फिर से इसको देख लेते हैं। वयम तु एव मन्यामहे, और हम सब ऐसा मानते हैं कि, सर्वदा माने हमेशा, सर्वथा माने हर प्रकार से, भायाम तेजसी रतत्व आदेव भारतम इति। भा माने प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश स्वरूप तेज में रत रहने के कारण हमारे प्राणों से प्रिय देश का प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम भारत है। समझ गए। भारत शब्द का मतलब हम लोग जान गए। भा से भायाम तेजसी, प्रकाश के तेज में प्रकाशित, और रत माने लगे रहने के कारण। तो ज्ञान रूपी प्रकाश के तेज में रत रहने के कारण इसका नाम भारत ऐसा प्राचीन नाम पड़ा। कालांतर में सिंधु नदी संज्ञा अनुसृत्य, सिंधु नदी की संज्ञा का अनुसरण करके, मुहम्मद यही माने मुस्लिमों द्वारा या मुहम्मदों के द्वारा, अत्रत्यवासिनों माने यहाँ के निवासियों को, हिंदू नामना कथिता, हिंदू ऐसा नाम कहा गया, हिंदू नाम से कहा गया। देशस्य, और देश को, हिंदू स्थानम इति, हिंदुओं का स्थान ऐसा कहा गया। तथा एव यूरोपीय इतरैः च इंडिया इति नामकृतम्। तथा एव, और उसी, तथा एव
वैसे ही, तथा माने वैसे, एवं माने ही, वैसे ही यूरोपीय इतरैः च, वैसे ही यूरोपियों द्वारा इंडिया इति नाम कृतम, इंडिया ऐसा नाम किया गया। तो कल हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। आइए आज हम लोग अगली क्लास में अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ हम लोगों का ये है, देखिए ये ठीक। तो आइए देखते हैं। अस्य उत्तरस्याम दिशि, अस्य उत्तरस्याम दिशि, कलर ले लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। अस्य उत्तरस्याम दिशि, अस्य उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नागाधिराजा विराजते। इसके उत्तर दिशा में, अस्य उत्तराम दिशा माने इसके उत्तर दिशा में देवता आत्मा हिमालयो नाम नागाधिराजो विराजते। इसकी उत्तर दिशा में देवता आत्मा, देवताओं की आत्मा हिमालयो नाम, हिमालय के नाम से नाग अधिराजो, नगाधिराजो मतलब पर्वतों का राजा, विराजते माने विराजमान है। इसकी उत्तर दिशा में, किसके उत्तर दिशा में? भारतवर्ष के उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा स्वरूप हिमालय नाम का पर्वतों का राजा विराजमान है। संसारस्य पर्वतेषु, संसारस्य माने संसार के, पर्वतेषु माने पर्वतों में, उत्तुंगतमस्य अस्य सबसे ऊंची, उत्तुंगतम माने सबसे श्रेष्ठ ऊंची, अस्य माने इस, गिरेह माने पर्वत के, उच्चता माने ऊंचे, शिखरमाला माने शिखरमालाओं में, सर्वदा एवं माने हमेशा ही, हिमाच्छादिता माने बर्फ से ढके, तिष्ठन्ति माने रहते हैं, तस्माद एवायम उसी लिए ही, तस्मात एवायम माने उसी लिए ही, इयम माने इसे, हिमालय माने हिमालय, कथ्यते माने कहते हैं। एक साथ देखते हैं। संसार के पर्वतों में सबसे ऊंची, उत्तुंगतमस्य माने सबसे ऊंची, इस पर्वत की ऊंची शिखरमालाएं सर्वदा माने हमेशा ही, हिम आच्छादिता माने बर्फ से ढके रहने के कारण ही उसे हिमालय कहते हैं। फिर से देख लीजिए। संसार के पर्वतों में सबसे ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां होने के कारण, या सबसे ऊंची ऊंची शिखरमालाएं होने के कारण, और हमेशा ही, सर्वदा और हमेशा ही बर्फ से ढके रहने के कारण, तस्माद एवायम हिमालय कथ्यते, उसे हिमालय कहा जाता है। एतानि शिखराणि देशीयानां विदेशीयानां च पर्वतारोहिणां आकर्षणं केंद्राणि अपि वर्तन्ते। एतानि माने इसके, शिखराणि माने चोटियां, देशीयानां माने देशी, विदेशीयानां माने विदेशियों, और च माने और, पर्वतारोहिणां माने पर्वतारोहियों के, आकर्षण माने आकर्षण का, केंद्राणि अपि माने केंद्र भी, वर्तन्ते माने है। इसकी शिखराणि माने इसकी चोटियां देशों और विदेशियों तथा देशी और विदेशी पर्वतरोहियों के आकर्षण का केंद्र भी है। फिर से देखिए। एतानि शिखराणि, इसकी चोटियां देशियों और विदेशियों, देशीया नाम च विदेशीया नाम, देशियों और विदेशियों दोनों प्रकार के पर्वतारोहियों के लिए, पर्वत पर चढ़ने वाले लोगों के आकर्षण का केंद्र है। आगे, एवं विश्वसते यत्, और ऐसा विश्वास किया जाता है कि, एवं विश्वसते यत्, और ऐसा विश्वास किया जाता है कि, तुषार आच्छादितेषु, तुषार माने बर्फ से, आच्छादितेषु माने ढके रहने के कारण,
प्रदेश माने प्रदेशों में, येति माने येति, इति माने ऐसी, जाति यह माने जाति के, केचन माने कुछ, हिम मानवा माने बर्फीले मानव, अपि माने भी, प्राप्यन्ते माने पाए जाते हैं। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि बर्फ से ढके प्रदेशों में, तुषार आच्छादितेषु अस्य प्रदेशेषु, बर्फ से ढके हुए इसके प्रदेशों में, येति नाम की, येति इति, एति ऐसी नाम की, जाति यह माने जाति वाले, केचन माने कुछ, हिम माने बर्फीले, मानवा माने मानव भी यहाँ पाए जाते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि बर्फ से ढके हुए प्रदेशों में येति नाम की जाति वाले कुछ बर्फीले मानव भी यहाँ प्राप्यन्ते माने पाए जाते हैं। हिम अवेष्टितो अयम अद्रि, भारतस्य मूर्धीर्ण, मूर्धीर्ण होना चाहिए, मूनि लिखा है गलत है, वहाँ पे ध बना लेंगे आधा, मूर्धीर्ण विधिना स्थापितं सितं किरीटम इव विभाति, यस्य उपत्यकासु प्रसृतानि गहनानि वनानि मरकतमणिपंक्तीनां शोभाम अनुहरन्ति। हिम आवेष्टितम, हिम से ढके हुए या बर्फ से ढके हुए, अयम आर्द्र भारत से, यह भारत की भूमि, मूर्धन्य माने शीर्ष, मूर्धन्य माने सर पर, मूर्धन्य माने शीर्ष पर या सर पर, विधिना माने विधाता के द्वारा या ब्रह्मा के द्वारा, स्थापितम माने स्थापित, सित माने श्वेत वर्ण की, किरीटम इव माने मुकुट की तरह, किरीटम इव माने मुकुट की भांति, विभाति माने होकर, अस्य यस्य उपत्यकाशु इसकी घाटियों में, प्रसृतानि माने फैले हुए, गहनानि माने घने, वनानि माने जंगल, मरकत मणि पंक्ति नाम माने मरकत मणि की पंक्तियों के समान, शोभाम अनुहरन्ति माने शोभा को अनुसरण करते हैं। एक साथ देखते हैं। हिम से या बर्फ से ढके हुए इस भारत की, यह भारत, अर्द्र भारत से माने इस भारत या यह भारत, मूर्धन्य विधिना स्थापितम, ऐसा लगता है ब्रह्मा के द्वारा श्वेत वर्ण के मुकुट की भांति है। बर्फ से ढका हुआ यह भारत का भूमि भाग, कौन सा भूमि भाग? हिमालय वाला भूमि भाग। तो बर्फ से ढका हुआ यह भारत का भूमि भाग ऐसा लगता है मानो ब्रह्मा द्वारा या विधाता के द्वारा श्वेत वर्ण का मुकुट भारत पर हो। यह हिमालय ऐसा लगता है, या बर्फ से ढका हुआ यह भारत का भूमि भाग ऐसा लगता है मानो यह विधाता के द्वारा श्वेत वर्ण का कोई मुकुट स्थापित किया गया हो। या समझ गए? श्वेत मुकुट की भांति शोभा को प्राप्त होता है। विभाति माने प्राप्त होता है या कांति को प्राप्त करता है। यस्य उपत्यकासु, और इसकी घाटियों में, इसकी गहराइयों में, ठीक है। प्रसृतानि माने फैले हुए, घने, गहनानि माने घने, वनानि माने जंगल, मरकत मणि पंक्ति नाम, मरकत मणि की पंक्तियों की शोभा का अनुसरण करती हैं। और इसकी घाटियों में फैले हुए घने जंगल ऐसे लगते हैं मानो मरकत मणि की पंक्तियां सुशोभित हो रही हों। एषु वनेषु निःसीमा औषधि संपत्त पुष्पद्भिः च भवतः। एषु माने इसके, वनेषु माने जंगलों में, निःसीमा माने असीम, औषधि संपत्त माने औषधि से युक्त, पुष्पद्भिः माने पुष्प, च और पुष्प हैं। इसके जंगलों में असीम औषधियाँ और असीम पुष्प पाए जाते हैं या प्राप्त होते हैं। इसके एषु वनेषु माने इसके जंगलों में, निःसीमा माने असीम, औषधि संपत्तियाँ माने औषधि संपत्तियाँ, पुष्पद्भिः च और कई पुष्प या पुष्पों की विविध प्रजातियाँ, भवतः माने प्राप्त होती हैं या पाई जाती हैं। बहु प्रकाराणि फलानि उत्पद्यन्ते नाना विधा, और यहाँ पर बहुत प्रकार के फल पाए जाते हैं या उत्पन्न होते हैं। बहु प्रकाराणि फलानि उत्पद्यन्ते, और यहाँ बहुत विविध प्रकार के, बहु प्रकाराणि माने विविध प्रकार के, फलानि माने फल, उत्पद्यन्ते माने उत्पन्न होते हैं या पैदा होते हैं। आगे कहा नाना विधाः खगाः मृगाः च वसन्ति, और भिन्न भिन्न प्रकार के या नाना प्रकार के, खग माने पक्षी, मृगाः माने पशु, वसंती माने रहते हैं। और यहाँ विविध प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं। एवं अनुसूयते यदंत काले स द्रौपदिकाः पांडवो हिमालयम आरोहंत एव स्वर्गम आप्ताः। एवं ऐसा सुना जाता है कि
एवं अनुश्रूयते, एवं ऐसी अनुश्रुति है या ऐसा सुना जाता है, यद अंतकाले, अपना अंतिम समय जानकर, या जो उनका अंतिम समय था, किसका, द्रौपदिकाः पांडवाः, द्रौपदी के साथ। ऐसा सुना जाता है कि पांडव भी अपने अंतिम समय में द्रौपदी के साथ हिमालयम आरोहंतम, हिमालय पर चढ़ते हुए, एवं माने ही स्वर्गम आपता, माने स्वर्ग को प्राप्त हुए। फिर से देखिए, एवं अनुश्रूयते यदंत काले, एवं ऐसी अनुश्रुति है या ऐसा सुना जाता है कि अपने अंतिम समय में पांडवों माने पांडव, स द्रौपदिका माने द्रौपदी के साथ, हिमालयम आरोहंतम माने हिमालय पर चढ़ते हुए, एवं माने ही स्वर्गम आपता माने स्वर्ग को प्राप्त हुए। दीर्घ कालम यावदशौ पर्वतः प्रहरीव स्थितो भारतस्य रक्षाम अकरोत्, अद्यत्वे तु अस्य रक्षा भारतेन करणीया। दीर्घ कालम यावद अशौ, लंबे समय से, यावद अशौ पर्वतः, यह पर्वत, प्रहरीव स्थितो, प्रहरी की तरह, प्रहरी इव, प्रहरी की तरह या पहरेदार की तरह, स्थित माने स्थित होकर, भारत से माने भारत की, रक्षा मकरोत माने रक्षा किया या रक्षा कर रहा है। अद्यत्वे तु अस्य रक्षा भारतेन करणीया, परंतु आज तो, तू माने परंतु, अद्यत्वे माने आज तो, अस्य माने इसकी, रक्षा माने रक्षा, भारतेन माने भारत को या भारत के द्वारा, करणीया माने करनी पड़ेगी। परंतु आज तो, अस्य माने इसकी रक्षा, भारत के लोगों को ही करनी पड़ेगी या करनी चाहिए। यतो ही अस्माकम, क्योंकि, यतो ही माने क्योंकि अस्माकं प्रतिवेशी चीन देश, क्योंकि हमारा प्रतिवेशी माने पड़ोसी, चीन देश माने चीन देश, कंचित माने कुछ, भूभागम माने भूभाग को, भारत के भूमि भाग को, स्वकीयम माने अपना करके या अपना बना करके, यदा कदा माने जब कभी, भारतीय सीमान उल्लंघनम, भारतीय सीमा का उल्लंघन करके, हिमालय से पाराद करोति, हिमालय को पार कर जाता है या हिमालय की सीमा का उल्लंघन कर देता है। हिमालय से पाराद करो तो माने हिमालय को पार कर देता है या हिमालय की सीमा को लांघ जाता है, सीमा का उल्लंघन कर देता है। तद अनेक अत्र अस्माकं शूराः, तद माने वहाँ, तद माने उस, अनेक माने अनेक, अत्र माने यहाँ, अस्माकं माने हमारे, शूराः माने वीर, सैन्य माने सैन्य, युवानो माने जवान, अत्य उच्चितेषु माने इसकी, उच्चतेषु माने ऊंची, हिम आच्छादितेषु माने बर्फ से ढकी हुई, स्थानेषु माने स्थानों में, दिवानिशम माने रात दिन, दृढ़ माने दृढ़ता पूर्वक, तिष्ठन्तो रक्षन्ति माने रह कर रक्षा करते हैं। तद माने उसकी, तद माने उसकी, किसकी, उस हिमालय की, अनेक माने अनेक, अत्र अस्माकम हमारे, अनेक उस हिमालय की, हमारे अनेक, वीर सैन्य जवान, वीर सैनिक जवान, इसकी ऊंची ऊंची, उच्चितेषु माने इसकी ऊंची ऊंची, बर्फ से ढकी हुई, स्थानेषु माने स्थानों में, दिवानिशम माने रात दिन, दृढ़ता पूर्वक रहकर इसकी रक्षा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिमालयस्य वोत्से अस्माकं गणराज्यस्य जम्मू कश्मीरः हिमाचल अरुणाचल प्रदेशाः सन्ति। हिमालयस्य माने हिमालय के, वोत्से माने गोद में या घाटियों में, अस्माकं माने हमारे, हिमालय की ही घाटियों में या हिमालय की ही गोद में, अस्माकं माने हमारे, गणराज्य से माने गणराज्य की, जम्मू कश्मीर माने जम्मू कश्मीर, हिमाचल माने हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश माने अरुणाचल प्रदेश, संति माने हैं। हिमालय की ही गोद में या हिमालय की ही घाटियों में हमारे गणराज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश हैं। भूटान नामकम भारत रक्षितम स्वतंत्रम राज्यम, भारत मित्रम संसारस्य एकमात्रम हिंदू राष्ट्रम नेपाल राज्यम च वर्तते। भूटान नामकम माने भूटान नाम वाला, भारत रक्षितम माने भारत के द्वारा संरक्षित, स्वतंत्रम माने स्वतंत्र, राज्यम माने राज्य, भारत मित्रम माने भारत का मित्र, संसारस्य एकमात्रम संसार का एकमात्र, हिंदू राष्ट्र माने हिंदू राष्ट्र, नेपाल राज्यम च वर्तते नेपाल राज्य है। इस प्रकार भूटान नाम का भारत संरक्षित स्वतंत्र राज्य और भारत
का मित्र, संसार का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल राज्य यहीं पर स्थापित है या यहीं हिमालय की श्रेणियों में ही है। ठीक है, मतलब जो हिमालय पर्वत की चोटियां हैं या हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं उसी में ये दोनों राज्य भी हैं। ठीक है, तो यही बता रहा है कि भूटान नामकम भारत रक्षितम स्वतंत्रम राज्यम, भूटान नाम का भारत संरक्षित स्वतंत्र राज्य और भारत का मित्र संसार का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल राज्य यहीं पर है। अमरनाथ, वैष्णो देवी, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदीनि अनेकानि सुप्रसिद्धानि तीर्थानि अपि हिमालयस्य क्रोडे विराजन्ते। अमरनाथ, वैष्णो देवी, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ अनेक सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी हिमालय से माने हिमालय के क्रोडी माने गोद में विराजन्ते माने विराजमान है। अमरनाथ, वैष्णो देवी, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि अनेक सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी हिमालय की गोद में ही विराजमान है। यत्र देशस्य, यत्र माने जिस, जहाँ, देशस्य माने देश के, प्रत्येकम माने प्रत्येक, भूभागात माने भूभाग से, प्रतिवर्षम माने प्रत्येक वर्ष, सहस्त्र तीर्थयात्रिण आगच्छन्ति माने हजारों तीर्थयात्रीगण आते हैं। यत्र माने जहाँ, देश के प्रत्येक भूभाग से प्रत्येक वर्ष हजारों तीर्थयात्री आते हैं। श्रीनगर, पहलगांव, शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग आदीनि मनोरम नगराणि अपि अत्रैव वर्तन्ते, यत्र बहवो जनाः ग्रीष्मर्तुतापात् अत्र आगत्य त्राणं लभन्ते। श्रीनगर, पहलगांव, शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग आदि मनोरम माने मन को सुंदर लगने वाले, नगराणि अपि माने नगर भी, अत्र एवं माने यहीं पर, वर्तन्ते माने विराजमान है। यत्र माने जहाँ, बहवो माने बहुत से, जनाः माने लोग, ग्रीष्म ऋतु तापात माने गर्मी के मौसम में ताप से मुक्ति के लिए या गर्मी के ताप से बचने के लिए, अत्र माने यहीं आकर, त्राणम लभन्ते माने सुख को प्राप्त करते हैं या सुखी होते हैं। तो इस प्रकार आज इन दो पैराग्राफ क्या दूसरे पैराग्राफ को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जहाँ पे कोई दिक्कत होगी आप लोग कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। आशा करता हूँ कि दोनों पढ़ाए गए पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोग इस पाठ को अच्छे से पढ़ें और इसको जो है ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद के रूप में अपनी नोटबुक में नोट भी करें। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। यदि कक्षा अच्छी लगी हो, क्लास अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।